शोहदाए करबला को खराज अकीदत पेश करने के लिए मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में अज़ादारान के जुलूस बरामद होंगे। आज के दिन हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने साथियों समेत करबला में शहादत का बुलंद मर्तबा हासिल किया। लाहौर में आशूरा का मरकजी जुलूस निसार हवेली से बरामद रवायती रास्तों से होता हुआ करबला गामे शाह पहुंचकर खत्म होगा। कराची में अज़ादारों के तमाम जुलूस एम जिना रोड पहुंचेंगे, जहां से होते हुए इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खैरदर पर खत्म होंगे। पेशावर और कोयटा समेत मुल्क के दीगर शहरों से भी यौम आशूर के जुलूस बरामद होंगे। मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। यौम आशूर कुर्बानी, सबर और हक कोई का दरख्शा बाब है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके जानिसार रुफ़का की अजीम शहादत की याद दिलाता है। सदर आसिफ जरदारी का पैगाम, कहा करबला सिर्फ मैदान जंग नहीं, ज़मीर और दीन की असल रूह का इम्तिहान था। नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्म और जबर के सामने ना झुकने का दर्ज दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, यौम आशूर सबर, कुर्बानी, असूलों पर डटे रहने की मिसाल अता करता है। मैदान करबला का मार्का रहती दुनिया तक एक दायमी पैगाम है। यौम आशूर की मिसाल क़यामत तक इंसानियत के ज़मीर को रोशनी दिखाती रहेगी। पंजाब की तारीख में मुहर्रम हराम के सबसे बड़े इंतजामात। वज़ीर आला पंजाब का अमन-ओ-अमान, सफाई, अज़ादारों की खिदमत का नया रिकॉर्ड। जुलूसों मजालिस की भरपूर सिक्योरिटी। 1,08,000 से ज्यादा एहलकार तैनात। सिक्योरिटी के लिए सेफ सिटी कैमरों से मुसलसल निगरानी जारी। दाखिली खारजी मकामात पर खुसूसी सिक्योरिटी गेट्स, ड्रोन से भी निगरानी। मुहर्रम हराम में पहली मरतबा फेक न्यूज के सद्दबाब के लिए साइबर पेट्रोलिंग की जा रही है। अज़ादारों के लिए शरबत और लीमू पानी की सबीलें भी कायम। आशूरा के जुलूस के शुरा के लिए ठंडे पानी की बोतलों का एहतमाम। जुलूस मजालिस के लिए सुथरा पंजाब के तहत सफाई का खुसूसी एहतमाम किया गया। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। कहोटा में शदीद बारिश से सैलाबी सूरत हाल। पानी मकानात और दुकानों में दाखिल। मकान की छत गिरने से बच्ची जान बहक। महकमा मौसमियात की आइंदा 3 से 4 रोज के दौरान मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई। पंजाब के बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। बालाई इलाकों में नदी नालों में तुगयानी और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। कराची के इलाके लियारी बगदादी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इमारत के मलबे से 26 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी। आज मजीद 2 लाशें निकाली गईं। इमदादी सरगर्मियां आज मुकम्मल होने का इम्कान। मजीद कई अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। मलबा हटाने में सुस्ती पर मुतासिर नाराज। इंचार्ज रेस्क्यू का कहना है, रास्तों की बंदिश तंगलियों के बायस मुश्किलात पेश आई। कराची की आगरा ताज कॉलोनी में 7 मंजिला मखदूश इमारत के गिरने पर इंतजामिया और मकीनों के मुज़ाकरात कामयाब। बिल्डर से मुआवजा दिलाने के सरकारी वादे पर मकीन करीबी सरकारी स्कूल मुंतकिल। इंतजामिया ने इमारत की छत पर बनी टंकी तोड़कर इमारत सील कर दी। मजीद कार्रवाई के लिए भारी मशीनरी मौजूद। गैर मुतवक्की सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस और फायर ब्रिगेड मौजूद। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने लियारी आगरा ताज कॉलोनी में मखदूश इमारत के बिल्डर के खिलाफ मुकदमा कलरी थाने में दर्ज करा दिया। मुकदमे के मुताबिक बिल्डर मंसूर शाह और नामालूम ठेकेदार ने तामीर में नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट का कराची में इमारत गिरने के वाक़े पर अफसोस का इजहार। एक्स पर लिखा, लियारी में रिहायशी इमारत गिरने से जानी नुकसान पर बहुत दुख हुआ। मेरी हमदर्दियां मुतासरा खानदानों के साथ हैं। बहादुर रेस्क्यू वर्कर्स ने मुश्किल तरीन हालात में अनथक मेहनत की। ये
इमारत जब गिरी है ना, उससे चंद रोज कबल भी वहाँ पे अमला गया था ये खाली करवाने के लिए, लेकिन वहाँ काफी जो है रेजिस्टेंस हुई और जाहिर है कि वो रेजिस्टेंस के बाद वो लोग वापस आ गए। लेकिन मैं ये बात तस्लीम कर लेता हूँ कि हमारे इदारे के बहुत सारे लोग भी ऐसे हैं जो इन गैर कानूनी तामीरात के अमल में शामिल होते हैं। कानून के मुताबिक नाम नहाद बिल्डर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं कर सकते। हमारे इदारे के बहुत सारे लोग गैर कानूनी तामीरात में शामिल होते हैं। वज़ीर बल्दियात सैयद गनी का इतराफ, कहा वाक़े से चंद दिन पहले अमला इमारत खाली कराने गया था, जिस पर मजामत हुई ताकत के जोर पर इमारतें खाली कराएं तो तनकीद होती है। कराची में 588 इमारतें मखदूश हैं, 456 मखदूश इमारतें जिला जुनूबी में हैं। चंद माह में 16 मखदूश इमारतें खाली कराएंगी। कुछ इंतहाई मखदूश इमारतें ऐसी हैं जिनसे लोग नहीं निकले। अब तनकीद की परवाह के बगैर मखदूश इमारतों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। गैर कानूनी तामीरात की खरीदो फरोख्त में मुलव्विस एजेंट्स को भी रोकेंगे। ईरान के सुप्रीम कमांडर खामनाई इसराइल से जंग के बाद पहली बार मंजर-ए-आम पर आ गए। तेहरान में मजलिस में शिरकत की। मजलिस में शरीक अफराद ने खामनाई के हक में नारों के साथ उनकी हिमायत का इजहार किया। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग के दौरान खामनाई नामालूम मुकाम पर मुंतकिल हो गए थे। ईरान में मशहद, कोम और दीगर शहरों में जुलूस, शुहदाए करबला को सलामी अकीदत। करबला में रोज़ा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर लाखों अफराद की आमद। नवासे रसूल और उनके रुफका की लाजवाल कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश किया। गजा में इसराइली फोर्सेस के हमले जारी, 24 घंटे में मजीद 78 फलस्तीनी शहीद। 2 माह के दौरान इमदादी मराकज पर हमले में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 700 हो गई। अमरीकी तजवीज़ पर जंगबंदी के निकात पर गुफ्तगू के लिए इसराइल की मुज़ाकराती टीम आज कतर रवाना होगी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है हमास की तरफ से कतरी तजवीज़ में तब्दीली की दरख्वास्त कबूल नहीं। हमास की जंगबंदी के तजवीज़ में 3 तरामीम की दरख्वास्तें, मुस्तकिल जंगबंदी, अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर निगरानी इमदाद की तकसीम और गजा से इसराइली फोर्सेस का मुकम्मल इनखला शामिल। जा रहा है कि मियां साहब सियासी कशीदगी को कम करने के लिए, निजाम को बेहतर तरीके से चलाने के लिए अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। ये सारी स्पेकुलेशन है, किसी की विश लिस्ट हो सकती है, हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। लॉ जो कानून है वो अपना कोर्स खुद लेगा। नवाज शरीफ अडयाला में बानी पीटीआई से मिलने नहीं जा रहे। नायब वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं ये किसी की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। पीपल्स पार्टी ने विफाक में वजारतें लेने की ख्वाहिश जाहिर नहीं की। इत्तेहादी हैं और रहेंगे। जो मुश्किल वक्त के साथी होते हैं उन्हें अच्छा वक्त आने पर छोड़ा नहीं जाता। नून लीग को सादा अक्सरियत से मुतालिक कोई मुश्किल नहीं। जंग में भारत को जो सबक सिखाया वो हमेशा याद रखेगा। भारत ने जब जंग शुरू की तो फिजाओं और जमीन पर उसकी बहुत बुरी हालत हुई। उनके 6 फाइटर जेट जमीन बोस हुए। पाकिस्तान को अल्लाह ने कामयाबी अता की। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से मुतालिक कोई मंसूबा नहीं। पीटीआई इस वक्त रंग बिरंगे चावलों की तरह है, इनका तमाशा समझ नहीं आ रहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं 27वीं तरमीम मेरे इल्म में नहीं, तरमीम आना होती तो मुझे जरूर पता चल जाता। जरूरत हो तो तरमीम किसी भी वक्त लाई जा सकती है। सियासी तौर पर मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी काबीना में शामिल हो जाए। वज़ीर दिफा ने कहा इब्राहिम मुहाजिर से मुतालिक कतई तौर पर कोई राब्ते नहीं है। फलस्तीनियों ने जितनी कुर्बानी दी उनको आज़ाद रियासत का हक हासिल है। ऑपरेशन संदूर में भारी जानी नुकसान, भारतीय फौज शदीद अंदरूनी दबाव का शिकार। भारत पहले जानी नुकसान से इनकार करता रहा, दबाव बढ़ा तो सब तस्लीम कर लिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज के 250 से ज्यादा हलाकतों का सामना करना पड़ा। 12 इन्फेंट्री ब्रिगेड उड़ी। पठानकोट, उधमपुर में भी भारत को भारी नुकसान हुआ। भारतीय हुकूमत और अफवाज हजीमत से बचने के लिए जानी नुकसान छुपाती रही। भारत के डिप्टी आर्मी चीफ समेत मुतादिद एहलकार पाकिस्तान से शिकस्त का एतराफ कर चुके।
जितनी भी आज तक कमियां थी जो प्रिकॉशनरी मेजर्स के हवाले से, रेस्क्यू के हवाले से, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम इस एक ही महीने में तमाम जितने भी ऐसे मसाइल हमें नजर आए हैं जिससे आसात हुए हैं, नुकसानात हुए हैं, उनका अदाला के लिए जितना भी फंड लगता है, जितनी भी इक्विपमेंट चाहिए उसकी प्रोक्योरमेंट करें। सानिया सवात से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सबक सीख लिया। वजीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं रेस्क्यू इदारों को हर मुमकिन वसाइल और आलात देंगे ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात से बचा जा सके। जिसकी भी गफलत सामने आई उसको सजा मिलेगी। इंसदाद तजावुजात मुहिम बिला इम्तियाज जारी है, किसी से सियासी इंतकाम नहीं लिया जा रहा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं एयर एम्बुलेंस सवात वाक़े के वक्त मौजूद नहीं थी। सिंदूर मेले में सूबाई वुज़रा के अहले खाना को लाने ले जाने के लिए एयर एम्बुलेंस ने 10 चक्कर लगाए। सोशल मीडिया की खबरों में बिल्कुल ना जाएं। पहली दफा पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो सारी इकट्ठी है, तो लोगों को तकलीफ होती है, तो वो लोग इस तरह की बातें करें। मेरी रिक्वेस्ट है कि 2 दिन पॉलिटिकल बातों से परहेज किया जाए। दरख्वास्त है 2 दिन सियासत ना करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मशवरा। सहाफी ने पूछा क्या आसिफ जरदारी को हटाया जा रहा है और नई काबीना लाई जा रही है। इस पर वज़ीर दाखिला ने कहा सोशल मीडिया की खबरों पर ध्यान न दें। सियासतदान और एस्टैब्लिशमेंट मिलकर काम कर रहे हैं, जिनको तकलीफ है वो ऐसी बातें कर रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियूव की ECO इजलास के बाद चहलकदमी। आज़रबाईजान के सदर ने वज़ीर आज़म और तुर्किया के सदर को खानकुंदी की तारीख और इमारतों से मुतालिक बताया। सदर इल्हाम अलियूव खुद गाड़ी चलाकर वज़ीर आज़म को ज़ोहराने पर ले गए। There could be a Gaza deal next weekend. They said they gave me a positive response. That's good. I think it's been very positive, a good response. We have to do something about Gaza. We're sending a lot of money and a lot of aid. हमास जंग बंदी मुज़ाकरात पर आमादा। सदर ट्रंप का खैर मकदम। कहा आइंदा हफ्ते गजा जंग बंदी मुआहिदा हो सकता है। हमास ने गजा में इसराइल के साथ जंग बंदी के लिए बातचीत पर रजामंदी जाहिर कर दी। वाज़ेह किया मुआहिदा मुकम्मल जंग बंदी पर होगा। जंग बंदी से मुतालिक नई तजावीज़ पर मुशावरत मुकम्मल कर ली। मंसूबे पर अमल दरामद और तरीक़ेकार पर बातचीत के लिए तैयार है। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल को हमास का जवाब मिल गया है। इसराइली वफ़द मुज़ाकरात के लिए फौरी तौर पर दोहा रवाना होगा। गजा में इसराइली जारियत बरकरार। 24 घंटे में 50 फलस्तीनी शहीद। 5 घंटे में इसराइली बमबारी में 18 अफराद शहीद हुए। जुर्माना जमा न कराने पर पंजाब असम्बली में अपोजिशन के 10 अरकान के खिलाफ मजीद कार्रवाई का फैसला। ज़राए के मुताबिक स्पीकर ऑफिस की जानिब से जुर्माने की रकम अपोजिशन के 10 अरकान की तनख्वाहों से लेने दोबारा नोटिस जारी करने पर गौर किया जा रहा है। हंगामा आराई में मुलव्विस अपोजिशन के 10 अरकान के खिलाफ मुकदमा, गिरफ्तारियां, दीगर ऑप्शन भी ज़ेर गौर हैं। से बजा जिसके बाद मैनचेस्टर जाने वाली परवाज रोक दी गई। तहकीकात शुरू। मुल्क भर में मानसून जोरों पर। कोहटा में शदीद बारिश से पानी घरों और दुकानों में दाखिल। लाहौर में तेज हवाओं के साथ बादल बरसे। गुजरात में बारिश के बाद नशेबी इलाकों में पानी जमा। नौशेरा, बन्नू और गिरदोनवा में भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। PGMA के मुताबिक रावलपिंडी और गुजरावाला में छतें गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हुए। दीरबाला और जिला मोहम्मद में बारिश से नदी नालों में तूफानी आ गई। दीरबाला में कई राब्ता सड़कें सैलाबी रेले में बह गई। ऑन ऑपरेशन सिंदूर में भारी जानी नुकसान। भारतीय फौज शदीद अंदरूनी दबाव का शिकार। भारत पहले जानी नुकसान से इनकार करता रहा, दबाव बढ़ा तो सब तस्लीम कर लिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज को 250 से ज्यादा हलाकतों का सामना करना पड़ा। 12 इन्फेंट्री ब्रिगेड उड़ी। पठानकोट और उधमपुर में भारत को भारी नुकसान हुआ। भारतीय हुकूमत और अफवाज हजीमत से बचने के लिए जानी नुकसान छुपाती रही। भारत के डिप्टी आर्मी चीफ समेत मुतादिद एहलकार पाकिस्तान से शिकस्त का एतराफ कर चुके हैं।